और सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर आज भी जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 385 बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 427, वहीं बवाना में 428 दर्ज किया गया। द्वारका में एक्यूआई 387 और पूसा में 381 दर्ज किया गया है। लोधी रोड में एक्यूआई 305 और आरके पुरम में 398 दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो नोएडा में एक्यूआई 346 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 324, गाजियाबाद में एक्यूआई का स्तर 344 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई 301 तो वहीं फरीदाबाद में 382 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के IITM पुणे के पूर्वानुमान के अनुसार 25 नवंबर को प्रदूषण की स्थिति गंभीर रही। आज से 28 नवंबर के बीच ये बेहद खराब रहेगी। इसके अगले 6 दिनों तक बेहद खराब बनी रह सकती है। आज साउथ ईस्ट दिशा से हवाएं चलेंगी। इनकी गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं 27 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट दिशा से 4 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। हल्की बारिश भी हो सकती है। ऐसे में संभव है कि प्रदूषण का स्तर इससे घट जाए। तो आने वाले समय में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हल्की बारिश हो सकती है। हवा की गति भी थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे में संभव है कि प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट आए। हालांकि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि अभी दिल्ली में आने वाले कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते तक लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, राहत का पूर्वानुमान, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक मुसीबत अभी भी बरकरार। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते कल की भी अगर हम बात करें तो CPCB के मुताबिक जो प्रदूषण का स्तर था वो 421 के आसपास दर्ज किया गया था। हालांकि आज अंकों के मुकाबले मामूली राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। गंभीर श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का जो स्तर है वो पहुंच चुका है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी सुबह सुबह की। ये तस्वीर है दिल्ली के कर्तव्य पथ से और आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से अभी भी धुंध से लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जितने भी गाड़ियां आ जा रही हैं, हेडलाइट टेल लाइट्स जो है वो जलाने के लिए वो मजबूर हो रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार के ऊपर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन की रफ्तार पर इसका जो असर है वो पड़ता नजर आ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका बेहद खराब असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मैं अगर बताऊं तो 9 दिनों तक नवंबर में जो वायु गुणवत्ता का स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज थोड़ी मामूली राहत मिली जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये भी अभी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत अच्छा स्तर जो है वो नहीं है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद आज पूरे दिन दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ कल हल्की बारिश की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है। दिल्ली में इस वक्त जो है हम देख रहे हैं तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज किया जा रहा है। ठंड जो है वो ज्यादा महसूस हो रही है लोगों को। अब अनुमान है कि अगर कल बारिश होती है तो उससे 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। यानी कि दिल्ली में इसके बाद ठंड पूरी तरीके से दस्तक जो है वो दे सकती है और लोगों को इसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बिगड़ रहा है, एक बार मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो मॉर्निंग वॉक करने लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वो भी लगातार कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं किस तरीके से विजिबिलिटी पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में जैसा कि आप बता रही थी कि पूर्वानुमान के चलते आने वाले समय में संभव है कि तापमान में गिरावट देखी जाए, लेकिन क्या अनुष्का प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी ऐसे में? बिल्कुल, कयास लगाए जा रहे हैं कि बारिश के बाद प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखा जा सकता है। जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा था, दिवाली के आसपास बारिश होने के बाद से दिल्ली के कई स्टेशंस में प्रदूषण का जो स्तर है वो 100 से नीचे पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बारिश अगर होती है तो उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो आ सकती है। लेकिन क्योंकि हवा में ठंड की वजह से नमी काफी ज्यादा है तो ये कहना मुश्किल है कि जो राहत मिलेगी वो किस तरीके की राहत जो है वो मिल पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बना हुआ है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के लोग गंभीर तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। ओपीडीज में जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। साथ ही साथ मौसम भी बदल रहा है तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि बढ़ते ठंड के साथ साथ प्रदूषण को किस तरीके से टैकल किया जाए। लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से भी पूर्वानुमान जताया गया है कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से बारिश जो है वो हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रेडिक्ट किया गया है, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर कल बारिश होती है तो लोगों को प्रदूषण से
मामूली राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल अनुष्का, आज रविवार का दिन है और अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि रविवार के दिन कर्तव्य पथ पे खास तौर पे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन बीते दिनों से चूंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था तो लोगों की मात्रा भी घट गई थी। आज क्या स्थिति बनी हुई है, क्या लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और अगर हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जितने लोग मॉर्निंग वॉक करने आते थे अब अमूमन लोग मॉर्निंग वॉक करने नहीं आते। हालांकि हमें कुछ साइकिलिस्ट जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे पहले जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो लोगों ने बताया था कि किस तरीके से लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको बता सकते हैं कि लगातार जो भीड़ हमें अमूमन देखने को मिलती थी, जितने लोग पहले आया करते थे जब दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या नहीं बनी थी, तब की भीड़ और अब की भीड़ में एक बड़ा फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी लोग काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, जो लोग आ भी रहे हैं वो थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल भी जा रहे हैं। और प्रदूषण को लेकर के सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। जितने बच्चे और बूढ़े हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वीकेंड का समय है, अमूमन हम देखते थे कि जिस तरीके से लोग वीकेंड्स में बाहर निकला करते थे सुबह के समय में इंडिया गेट या फिर कर्तव्य पथ के पास जो है काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई नजर आती थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर प्रदूषण का स्तर घटता है तो शायद ये भीड़ बढ़ती हुई नजर आए। अनुष्का, जब से ग्रैब 4 हटा है तब से बीते हफ्ते हमने लगातार प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी है। ऐसे में आज जो राहत मिली है, थोड़ी राहत, वो एक उम्मीद जगा रही है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रैब के चौथे चरण हटने के बाद से लगातार हम देख रहे थे कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से हमने देखा नवंबर में 9 दिन ऐसे दर्ज किए गए जब प्रदूषण बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि जो अगर हम पूरी तरीके से बात करते हैं तो नवंबर में एक भी दिन ऐसा नहीं था, अगर हम दिवाली के आसपास का दिन छोड़ दें, कि दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले रहे हो। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, मौसम विभाग की अगर हम मानते हैं तो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं मामूली राहत जो है वो मिल सकती है। ग्रैब के चौथे चरण के हटने के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार जिन चीजों पे रोक लगा था वो सभी चीजें कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है एक बार फिर से, और इसकी वजह से प्रदूषण में कहीं ना कहीं इजाफा जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल, आपके पीछे विजिबिलिटी बेहद ही कम दिखाई दे रही है अनुष्का, हो सके तो तस्वीरें और दिखाइएगा और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, लगातार एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ का ये वो एरिया है जहां से इंडिया गेट साफ दिखाई देता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया गेट अब पूरी तरीके से धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं बल्कि आसपास की जितनी भी बड़ी इमारतें हैं कहीं ना कहीं सभी प्रदूषण की चपेट में हम देख रहे हैं कि धुंध की चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही है। जितने लोग आ जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ साइकिलिस्ट है हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मनमीत। हाँ जी। हम देख रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। लोगों को परेशानी काफी ज्यादा हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नथिंग, सॉरी। तो हम देख रहे हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं आ जा रहे हैं, लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। लोग भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार प्रदूषण की वजह से परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है कि अगर बारिश होती है तो फिर जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो नजर आएगा। लगातार बढ़ता प्रदूषण जो है वो उससे लोगों को कहीं ना कहीं निजात जो है वो मिल सकता है। और हम आपको बता दें कि अगर बारिश होती है तो इससे प्रदूषण के स्तर में भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुष्का, उम्मीद यही जताई जा रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।